next we have is the advantages of pointers. In advantages of pointers, we have the following major advantages of pointers and see. पॉइंटर्स के एडवांटेजेस क्या होती है, मीन्स हम जो पॉइंटर्स यूज करते हैं वो हमारे लिए किस तरह एडवांटेजेस है. नेक्स्ट इज फर्स्ट इज दी पॉइंटर्स आर यूज फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन. पॉइंटर्स यूज आते हैं मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करने में, जैसे कि हमने अभी पढ़ा मैलॉक फंक्शन जो हमारी मेमोरी एलोकेट करने के काम आता है और डी एलोकेट करने के लिए हम फ्री फंक्शन यूज करते हैं, तो उसमें पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट इज एन एरे और स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस्ड एफिशिएंटली विद पॉइंटर. कोई भी एक एरे या स्ट्रक्चर वो भी एक्सेस हो सकता है एफिशिएंटली थ्रू द यूज ऑफ पॉइंटर्स. पॉइंटर से हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एरे और स्ट्रक्चर को. नेक्स्ट इज पॉइंटर यूजफुल फॉर एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशन. पॉइंटर मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. ये तो इसका बेसिक और मेजर एडवांटेज है कि हमारा जो पॉइंटर्स होता है वो मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने के लिए हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है. पॉइंटर्स आर यूज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर. पॉइंटर यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, जो कि हम डीएसए में पढ़ने वाले हैं. ये आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, ग्राफ्स और ट्रीज. इन के जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए, जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम भी पॉइंटर यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत यूजफुल है. नेक्स्ट इज द पॉइंटर्स रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम एंड इट्स एग्जीक्यूशन टाइम एज वेल. पॉइंटर यूज करके हम प्रोग्राम हमारा जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्रोग्राम के जो हमारे लॉजिक है, लाइन ऑफ कोड है, वो भी कम होती है. So that's all for the advantages of pointer. Now moving towards some of the issues with pointer. So what are the issues with pointers? So pointers are vulnerable to errors and have different disadvantages. Means pointers के जैसे advantages होते हैं वैसे उसके कुछ disadvantages भी होते हैं. Pointers error cause करती है हमारी प्रोग्राम में, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, हमारा सिस्टम फेल हो सकता है, उसमें बग्स आ सकती है और एरर्स आ सकती हैं. सो इसके disadvantages क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मेमोरी करप्शन कैन अकर इफ एन इनकरेक्ट वैल्यू इज प्रोवाइडेड द पॉइंटर. अगर किसी भी पॉइंटर को कोई भी इनकरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड की गई है, मीन्स उसको ऐसी वैल्यू प्रोवाइड की गई है जिस मेमोरी लोकेशन को हमने फ्री कर दिया है, तो वो हमारा मेमोरी करप्शन अकर करता है. अगर हम पॉइंटर्स को करेक्टली हैंडल नहीं करते तो वो हमारी प्रॉब्लम देता है हमारे प्रोग्राम्स में. सेकंड, पॉइंटर्स आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, इजीली यूजेबल नहीं होता. इसको इजीली हैंडल हम नहीं कर सकते, इसको बहुत ही समझदारी से हमको यूज करना होता है किसी भी प्रोग्राम में, इसलिए पॉइंटर्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. पॉइंटर्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी लीक्स एंड सी. अगर पॉइंटर्स को हमने अच्छे से हैंडल नहीं किया तो वो हमारे प्रोग्राम्स में मेमोरी लीक्स भी अकर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सेस यूजिंग पॉइंटर्स आर कंपैरेटिवली स्लोअर देन वेरिएबल्स. अगर हम वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो वो फास्टरली एक्सेस होता है, बट अगर हम उनको पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करते हैं तो वो स्लोअर होते हैं थ्रू दी डायरेक्ट एक्सेस. नेक्स्ट इज अनइनिशियलाइज पॉइंटर में कॉज द सेगमेंटेशन एरर. अगर किसी भी पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया, मीन्स जस्ट लाइक वॉइड पॉइंटर्स, बाई पॉइंटर्स को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, वैसे अगर हमने किस पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया तो वो सेगमेंटेशन फॉल्ट अकर करते हैं हमारे प्रोग्राम में. दैट्स ऑल फॉर द इश्यूज विद पॉइंटर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सी लैंग्वेज पे, और ये क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है इसको पढ़ते हैं. दीज आर टू मेथड्स टू पास द डेटा इनटू फंक्शन. ये दो मेथड होते हैं किसी भी फंक्शन में डेटा पास करने के लिए जो कि सी लैंग्वेज में यूज आते हैं. इनका नाम है, फर्स्ट इज द कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड इज द कॉल बाय रेफरेंस. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर. कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? जो वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर की है, मीन्स जो वैल्यू हमने एक्चुअली फंक्शन कॉल के टाइम पे पास की है, वही कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर में. मीन्स जब फंक्शन इनिशियलाइज किया हुआ होता है वहां पे वही वैल्यू कॉल होती है. इन अदर वर्ड्स वी कैन सी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड. फंक्शन कॉल के टाइम जो वैल्यू यूज होती है डायरेक्टली वेरिएबल के थ्रू होती है कॉल बाय वैल्यू मेथड. इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर. मीन्स कॉल बाय वैल्यू मेथड में अगर हम फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज करते हैं, मीन्स फंक्शन का कोई ऐसा लॉजिक होता है जिसमें दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होती है, मीन्स जो फंक्शन डेफिनेशन में जो भी वैल्यू हम पास करते हैं, जो भी फंक्शन डेफिनेशन में वैल्यूज दी हुई होती है, अगर वो चेंज होती है, मीन्स जो फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होती है, तो एक्चुअल पैरामीटर को वो मॉडिफाई नहीं करती. इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर. बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है? जब भी हम हमारे मेन फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल फंक्शन पैरामीटर, जिसमें हम एक्चुअल पैरामीटर्स यूज करते हैं उसके लिए. और फॉर्मल पैरामीटर मीन जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है वो होता है फॉर्मल पैरामीटर. तो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट की हुई होती है इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड. इसलिए जो भी मॉडिफिकेशन हम फॉर्मल पैरामीटर में करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर पे वर्क नहीं करते.
द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्ग्यूमेंट विच इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल, जो हमने अभी पढ़ा था, जो फंक्शन कॉल करते हैं, जो वैल्यूज हम पास करते हैं वो था एक्चुअल पैरामीटर। और फॉर्मल पैरामीटर इज द आर्ग्यूमेंट विच इज यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। फॉर्मल पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन डेफिनेशन में यूज करता है। इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्ड बाय value in C language by given example. So in the example, first of all, we have the header file. Next, we have a user-defined function which is of void type. The function name is the change and the parameter is int num. So यहाँ पे हमने फॉर्मल पैरामीटर दिया है int num, फंक्शन डिक्लेयर किया और साथ में हमने फंक्शन की डेफिनेशन भी दी है। मीन्स फंक्शन में क्या लॉजिक लिखा है हमने देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन जब भी कॉल होगा तो पहले प्रिंट होगा बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन नम इक्वल्स टू %d। जो भी नम में वैल्यू आएगी टू द फंक्शन कॉल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और नेक्स्ट एक ऑपरेशन दिया हुआ है नम इक्वल्स टू नम प्लस 10। पहले नम की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर नम की वैल्यू हम मॉडिफाई करेंगे, नम में वैल्यू जाएगी नम प्लस 10 की। मीन्स नम की जो न्यू वैल्यू होएगी वो बनेगी नम की ओल्ड वैल्यू प्लस 100। मीन्स नम की जो भी वैल्यू होगी उसमें 100 ऐड करके नम की न्यू वैल्यू बन जाएगी। फिर प्रिंट होगा आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। तो नम की वैल्यू जो भी अब यहाँ पे बन के आएगी थ्रू द ऑपरेशन नम इक्वल्स टू नम प्लस 100 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। दिस इज द change function. Next, in the main function, we have in the body of the main function, first we declare a variable. हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int x इक्वल्स टू 10। मीन्स x में हमारी वैल्यू थी 100, तो x में है हमारी 100 वैल्यू। सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट बिफोर फंक्शन कॉल x की वैल्यू हमारी है %d। फंक्शन कॉल से पहले हमारी x की वैल्यू %d, जो सिंपली x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 100। नेक्स्ट हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा चेंज, और चेंज ये हमारा है एक्चुअल पैरामीटर जो कि फंक्शन कॉल के टाइम यूज किया है, तो हमारा है x। तो फंक्शन में पास होगी वैल्यू x की वैल्यू पास होने के बाद ये हो जाएगी इंट नम, जो कि हमने दिया हुआ है नम में वैल्यू आ जाएगी जो भी हमारी x में वैल्यू थी वो। फिर ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। मीन्स सबसे पहले नम की वैल्यू %d मीन्स जो 100 थी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर नम की वैल्यू मॉडिफाई होगी मीन्स 100 प्लस 100, तो यहाँ पे नेक्स्ट आफ्टर एडिंग वैल्यू में हमारी नम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 200। ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद वापस से हमारा जो फ्लो है वो मेन फंक्शन में आ जाएगा। इस फंक्शन कॉल के बाद वाली लाइन हमारी है आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल्स टू %d। अब x की जो वैल्यू है वो %d के थ्रू प्रिंट हो जाएगी, जो कि हमारी पहले थी 100। फिर हमारा फंक्शन कॉल हुआ, फिर हमारी वैल्यू रहेगी 100। क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में जो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर होता है दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट की भी होती है। और हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर था x उसकी वैल्यू थी 100, और जब हमारा फॉर्मल पैरामीटर नम पे आया तो नम की वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन में चेंज हो गई। तो हमारी जो वैल्यू है वो सिर्फ फंक्शन में चेंज हुई थी, मीन्स वो फॉर्मल पैरामीटर में चेंज हुई थी, तो उसका कोई भी इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर में नहीं पड़ेगा। एज वी सीन द आउटपुट, सबसे पहले हमारे फंक्शन स्टार्ट होने से पहले x की वैल्यू 100 थी। फिर फंक्शन में आने के बाद चूंकि x की वैल्यू नम में चली गई तो हमारी नम की वैल्यू थी 100। फिर ऐड होने के बाद हमारी नम की वैल्यू हो गई 200। और फंक्शन कॉल के बाद क्या हुआ, फंक्शन कॉल के बाद हमारी x की वैल्यू वापस से प्रिंट हो गई 100, क्योंकि जो भी हमारा जो चेंज था वो एक्चुअल पैरामीटर पे ना होकर फॉर्मल पैरामीटर पे था। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। द अदर एग्जांपल वी हैव द हेडर फाइल एंड वी हैव वन फंक्शन प्रोटोटाइप। मींस फंक्शन प्रोटोटाइप मींस हमने यहाँ पे से फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी है। तो हमारे फंक्शन का नाम है वॉइड स्वैप, और जिसमें हमने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स दिए हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है, वेरिएबल्स की कोई पर्टिकुलर नेम डिक्लेयर नहीं किया, बस उनका टाइप डिक्लेयर किया कि जो भी दो पैरामीटर्स आएंगे वो इंटीजर टाइप के होने चाहिए। ये था हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। रिमेंबर फंक्शन प्रोटोटाइप के एंड में हमेशा सेमीकोलन आता है, बट अगर हम फंक्शन डेफिनेशन डायरेक्टली दे देते हैं, मींस हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो उसके एंड में सेमीकोलन नहीं आता। नेक्स्ट, इन द मेन फंक्शन वी हैव टू वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। a और b की वैल्यू हमने 10 और 20 दे दी, और बिफोर स्वैपिंग हम एक बार वैल्यू प्रिंट कराते हैं a थ्रू %d, b की %d मींस a b की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट हमारा स्वैप फंक्शन कॉल होगा, तो हमारे प्रोग्राम में जहां भी ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, जहां पे भी इसकी डेफिनेशन दी गई है, वहां पे हमारा चल जाएगा फ्लो ऑफ द कंपाइलर। अब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हम जाते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद हमारी फंक्शन डेफिनेशन दी गई है वॉइड स्वैप की, तो इसमें इंट ए और इंट बी जाएगा। तो हमारी जो भी वैल्यू पास हो रही है पे स्वैप स्वैप में ए और बी हमारे एक्चुअल पैरामीटर पास हो रहे हैं, इनकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर्स में इंट ए और इंट बी की जगह। अब फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में एक और हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट टेम्प। फिर हमने टैम्प की वैल्यू क्या दे दी, जो भी ए में वैल्यू थी वो हमने टैम्प में दे दी, मीन्स हमारा ए एम्प्टी हो गया। फिर हमने ए में क्या किया, ए में बी की वैल्यू दे दी, तो हमारा बी एम्प्टी हो गया। अब बी में क्या करेंगे, जो टेम्परेरी वेरिएबल जो टैम्प हमने बनाया था उसकी वैल्यू हम दे देंगे बी में, मीन्स हमने ए और बी की वैल्यू एक्सचेंज कर दी। तो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन, ये हम फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रहे हैं कि आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज क्या होगा, a%d और b%d। मीन्स ए की वैल्यू जो हमारी 10 आई थी वो हमारी बी में स्टोर हो जाएगी, और बी की वैल्यू जो 10 आई थी वो ए में स्टोर हो जाएगी।
तो इस फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू चेंज हुआ है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आफ्टर स्वैपिंग वाली लाइन में a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 10 होगा। और ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा फ्लो फिर से हमारे मेन फंक्शन पे जाएगा। मेन फंक्शन में जाने के बाद हमने एक और बार वैल्यू प्रिंट कराई आफ्टर स्वैपिंग इन मेन। मीन्स मेन फंक्शन में स्वैप करने के बाद हमारी a की वैल्यू परसेंट डी और b की वैल्यू परसेंट डी होगी। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर इन कॉल बाय वैल्यू। एक्चुअल पैरामीटर की जो हमने वैल्यू चेंज की थी हमारे फंक्शन में, मीन्स हमने जो स्वैप किया था वो हमारे फंक्शन में किया था और उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, जो कि एकदम करेक्ट प्रिंट हुई है स्वैप होके। बट हमारा जो मेन फंक्शन है जिसमें हमारी वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इट इज कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू से कॉल कर रहा है, तो जो वेरिएबल है उनके एड्रेस पे जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। एज वी सीन द आउटपुट, जैसे हमने पहले प्रिंट कराया था, बिफोर स्वैपिंग a की 10 और b की 20 है। उसके बाद में आफ्टर स्वैपिंग इन फंक्शन, फंक्शन में स्वैप करने के बाद क्या होता है, a और b की वैल्यू तो चेंज हो गई, a की 20 हो गई और b की 10 हो गई। नेक्स्ट अगर हम फिर फ्लो हमारा मेन फंक्शन पे आया था। मेन फंक्शन के आने के बाद हमारी जो स्वैप है वो वर्क नहीं करेगा, वो सिर्फ फंक्शन तक ही वर्क कर रहा था जो कि हमने डिफाइन किया था, उसके बाद वो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट इसमें हमारी वैल्यू वापस हो जाएगी a की 10 और b की 20। दिस इज द कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं, जो कि हम फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन कॉल में पास करते हैं, और वो वैल्यू जाती है फॉर्मल पैरामीटर में जो कि है फंक्शन डेफिनेशन, दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है, इसलिए दोनों पे जो भी हम चेंजेस करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में वो एक्चुअल पैरामीटर पे वर्क नहीं करता। This is the call by value function call method. Second, we have the call by reference method pass the data into the function. In call by reference, the address of the variable is passed in the function call as the actual parameter. Call by reference में क्या होता है, जो भी हम actual parameter में वैल्यूज पास करते हैं वो डायरेक्ट वैल्यूज ना लिख के उनके एड्रेस को डालते हैं, जिससे जो भी चेंज होता है हमारे वेरिएबल्स पे वो एट द एड्रेस होता है और उनकी वैल्यू लास्ट तक चेंज रहती है जैसे भी हम उनको मॉडिफाई करते हैं। So the value of the actual parameter can be modified by changing the formal parameter since the address of actual parameters is passed. So actual parameters में हम directly वैल्यूज ना देके एड्रेस पास करते हैं, इसलिए फॉर्मल पैरामीटर में जो भी हम चेंज करते हैं वो चेंज हमारे एक्चुअल पैरामीटर पर भी शो करता है। So in call by reference, the memory allocation is similar for both formal parameter and actual parameter. Call by reference में memory allocation formal parameter और actual parameter का सेम होता है, क्योंकि actual parameter में हम direct address डालते हैं, means memory address डालते हैं। All the operations in the functions are performed on the value stored at the address of the actual parameter. जितने भी फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, जितने भी लॉजिक हम लगाते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, जितने भी कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं फंक्शंस में, वो परफॉर्म होते हैं उन वैल्यू पे जो स्टोर्ड होती है एट द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। इन द मॉडिफाइड वैल्यू गेट स्टोर्ड इन द सेम एड्रेस। दोनों का एड्रेस सेम होता है तो मॉडिफाइड वैल्यू भी सेम एड्रेस पे स्टोर करती है। जो भी हमने मॉडिफिकेशन दिया है वो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों पे वर्क करते हैं। Consider the following example. Let's understand the example of the call by reference. In the call by reference, first of all, we had the user-defined function void change. void change में हमारे पैरामीटर है int pointer num। मीन्स हम एड्रेस पास करने वाले हैं, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हमको यहाँ पे पैरामीटर्स में पॉइंटर चाहिए होता है, तो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर में हमने पॉइंटर नम किया है। उसके बाद में हमारे जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में हमने दिया है, सबसे पहले प्रिंट होगा एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। जो भी वैल्यू है वो फंक्शन ऐड करने से पहले हमारी जो भी वैल्यू आई है फंक्शन में वो वैल्यू क्या है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने लॉजिक लगाया, जो भी हमारी वेरिएबल है, जो भी हमारी वैल्यू आई है उसमें प्लस कर देंगे 100, जो कि उसकी नई वैल्यू बन जाएगी, और फिर ऐड करने के बाद हमारी वापस से प्रिंट हो जाएगा आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन के अंदर जो कि हमने वैल्यू ऐड की है उसका स्कोप, उसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर तक क्या होगी। नेक्स्ट इन द मेन फंक्शन वी आर डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड अ वेरिएबल x इक्वल्स टू 100। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 100 दी है और हमने प्रिंट कराया सबसे पहले बिफोर फंक्शन कॉल x की वैल्यू हमारी क्या होती है। x की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे कॉल किया है फंक्शन चेंज और उसमें हमने पैरामीटर पास किया है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो हमारा वेरिएबल है x, तो हम यहाँ पे पास करेंगे %x, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस पास होगा वेरिएबल का और उसको स्टोर करेगा फॉर्मल पैरामीटर में दिया हुआ पैरामीटर पॉइंटर नम, क्योंकि जो हम एड्रेस पास करते हैं वो पॉइंटर में स्टोर होता है। इसके थ्रू हमारा जो चेंज फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब पहले वैल्यू जो गई है वो प्रिंट हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी थ्रू द ऑपरेशन, फिर वापस से एक बार वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रिंट हो जाएगा कि आफ्टर आफ्टर फंक्शन कॉल जो मेन फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट इज द रिटर्न 0।
to return the output. Let's see the output. सबसे पहले हमारे बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल्स टू 100, सबसे पहले हमने जो प्रिंट कराया कि फंक्शन कॉल से पहले हमारी x की वैल्यू है 100, फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन को कॉल करने में जो हमने ऑपरेशन किया है ऐड करने से पहले हमारी नम की वैल्यू क्या है 100, फिर ऐड करने के बाद हमारी नम की वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 100 200, तो ऐड करने के बाद हमारी नम की वैल्यू हो गई 200। अब फंक्शन हमारा हो गया पूरा एग्जीक्यूट, तो फ्लो आ जाएगा हमारी मेन फंक्शन में। तो फंक्शन कॉल के बाद वाली स्टेटमेंट है आफ्टर फंक्शन कॉल। आफ्टर फंक्शन कॉल में हमारी एक्स की वैल्यू फिर से प्रिंट होगी, तो हमारी आफ्टर फंक्शन कॉल वैल्यू प्रिंट हुई, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 200। 200 क्यों? क्योंकि हमारा जो चेंज है वो एड्रेस ऑफ एक्स पे चेंज हुआ है, इसलिए एक्स की वैल्यू हमारी यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाद जब हमारा फ्लो मेन फंक्शन में आएगा तो भी हमारी एक्स की वैल्यू मॉडिफाइड रहेगी, नहीं हमारी एक्स की वैल्यू 200 रहेगी। दिस इज द कॉल बाय रेफरेंस। Let's see it's one more example of the swapping of values of two variables. So in this, first of all, we had the header file stdio.h. Next we have the function prototype. इसमें हमने सिर्फ function declare किया है void swap. इसमें दो integer type के pointers enter कराने, हमको दो values pass करनी है। Next is the main function. Main function हमारे पास है दो variables a equals to 10, b equals to 20. So सबसे पहले हम before swapping the values of the main a equals to %d और b equals to %d, जो भी इन दोनों की values है वो print करा देंगे। इसके बाद हमारा फंक्शन कॉल हुआ स्वैप। स्वैप में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स है उनके एड्रेस जाएंगे, मींस m% a और m%b। अब हमारा कंट्रोल जाएगा ऑन द फंक्शन, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमारा स्वैप फंक्शन है उसका हमारा कंट्रोल किया, जो भी हमारी वैल्यू थी एट द एड्रेस ऑफ a एंड b यहाँ पे पास हो गई, मींस एट द पॉइंटर a और पॉइंटर b पे। अब फंक्शन में एंटर करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट टेम्प। टेम्प में हमारी अभी हमारा टेम्प एकदम एम्प्टी है, तो टेम्प में हमारी वैल्यू जाएगी जो भी ए पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर ए पॉइंट कर रहा है वैल्यू 10 को, तो 10 जाएगी वैल्यू टेम्प में। अब हमारा ए एम्प्टी हो जाएगा, ए में वैल्यू जाएगी बी की, बी में वैल्यू थी 20, तो ए में वैल्यू चली गई 20। अब हमारा बी एम्प्टी हो जाएगा, बी में हमने टेम्प से वैल्यू पास कर दी, तो टेम्प में हमने ए की वैल्यू डाली थी जो कि पहले थी 10, तो बी में हमारी आ जाएगी 10 और ए में हो गया 20। तो आफ्टर स्वैपिंग हमारी वैल्यूज जो कि फंक्शन में है वो प्रिंट हो जाएगी %d से, और तो वो होगी ए की वैल्यू अब हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू हो जाएगी 10। अब हमारा फ्लो फिर से मेन फंक्शन पे आ जाएगा। मेन फंक्शन में आने के बाद हमारी प्रिंट होगा आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन मेन a%d एंड b%d, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस है, मींस जो भी चेंज हुआ है वो एट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल पे चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारी a और b की वैल्यू चेंज हो जाएगी 10 और 20। लेट्स सी इन द आउटपुट। आउटपुट में देखते हैं बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज इन मेन, स्वैप करने से पहले हमारी जो मेन में वैल्यूज थी वो क्या हो जाएगी 10 और 20। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन, सबसे पहले हमने मेन की वैल्यूज प्रिंट कर दी जिसमें a की वैल्यू थी 10 और b की वैल्यू थी 20। अब हम फंक्शन में एंटर करेंगे और हम स्वैप कर देंगे दोनों वैल्यूज को, फिर हम प्रिंट करा देंगे दोनों की वैल्यू। स्वैप करने के बाद a में वैल्यू जाएगी 10 20 और b में वैल्यू जाएगी 10, मीन्स इन दोनों की वैल्यूज एक्सचेंज हो गई। अब हमारा फ्लो जाएगा इन द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने एक और बार वैल्यू प्रिंट कराई है कि आफ्टर स्वैपिंग हमारी मेन में आने के बाद क्या वैल्यू होती है, तो हमारी मेन में आने के बाद हमारी वैल्यू वही सेम रहेगी, ए की 20 और बी की 10, क्योंकि हमारा जो चेंज हुआ है, हमारा जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो वेरिएबल्स के एड्रेस पे हुआ है, इसलिए वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। This is the call by reference method of passing the values in the function. At last, we have the difference between call by value and call by reference. Call by value और call by reference में क्या difference होता है? So let's see. First of all, in the call by value, a copy of variable is passed to the function. Function में variable directly नहीं पास होता है, उसकी कॉपी पास होती है, क्योंकि दोनों के एड्रेस अलग अलग होते हैं एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के, इसलिए फंक्शन की कॉपी पास की जाती है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास टू फंक्शन। कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल का एड्रेस पास होता है। नेक्स्ट कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, ओरिजिनल वेरिएबल इज नॉट अफेक्टेड, जो वैल्यू होती है हमारी ओरिजिनल वेरिएबल की वो अफेक्ट नहीं होती। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल वेरिएबल, जो भी चेंजेस होता है वो ओरिजिनल वेरिएबल पे रिफ्लेक्ट करता है, मीन जो भी मॉडिफिकेशंस होती है हमारी वेरिएबल की वैल्यू में वो मेन फंक्शन में भी शो करता है आफ्टर यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट, टू सेपरेट मेमोरी लोकेशंस एग्जिस्ट। कॉल बाय वैल्यू में दो सेपरेट मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट करती है, एक तो ओरिजिनल और एक फंक्शन की कॉपी। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, ओनली वन मेमोरी लोकेशन इज शेयर्ड। कॉल बाय रेफरेंस में सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन शेयर होती है, जिससे जो मॉडिफिकेशन है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे वेरिएबल की वैल्यू पे। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, फंक्शन पैरामीटर इज द नॉर्मल वेरिएबल। फंक्शन पैरामीटर एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, जो भी हमारे फॉर्मल पैरामीटर यूज आता है वो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। बट इन कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन पैरामीटर इज अ पॉइंटर। फंक्शन पैरामीटर एक पॉइंटर्स यूज होते हैं कॉल बाय रेफरेंस में, क्योंकि जो भी हम वैल्यूज कॉल बाय रेफरेंस में पास करते हैं वो एड्रेस होती है, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर्स यूज आते हैं। तो हमारे फंक्शन पैरामीटर में जो भी पैरामीटर यूज होता है वो सारे पॉइंटर्स होते हैं। नेक्स्ट, इन कॉल बाय वैल्यू
यूज व्हेन यू वांट टू प्रोटेक्ट ओरिजिनल डेटा। कॉल बाय वैल्यू जब यूज होता है जब हमको ओरिजिनल डेटा को प्रोटेक्ट करना हो, मीन्स हम नहीं चाहते कि हमारे ओरिजिनल डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन हो। तो कॉल बाय रेफरेंस कब यूज होता है? व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई और ओरिजिनल डेटा। कॉल बाय रेफरेंस जब यूज होता है जब हमको अपने ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई करना हो। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? वॉइड FUNC, ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया और इसमें पैरामीटर हो गया int x। और सेम कॉल बाय रेफरेंस में हमारा एग्जाम्पल आता है वॉइड FUNC, जो हमारा फंक्शन नेम है, इसमें पैरामीटर आता है इंट पॉइंटर एक्स। पॉइंटर एक्स इसलिए आया है क्योंकि हम जो भी फॉर्मल पैरामीटर होता है वो पॉइंटर्स इसलिए देते हैं क्योंकि हम एक्चुअल पैरामीटर में एड्रेस पास करते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए पॉइंटर्स यूज आते हैं, इसलिए। लेट्स सी इट्स डिफरेंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो फर्स्ट वी विल सी द नेमिंग कन्वेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेमिंग कन्वेंशन, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू नेम सो बिकॉज it involves passing the actual values of the arguments of the function। कॉल बाय वैल्यू में जो वैल्यूज पास होती है वो एक्चुअल वैल्यूज होती है, मीन्स एक कॉपी होती है उन वैल्यूज की, मीन्स एज इट इज वैल्यूज पास होती है जो भी वैल्यूज हमको पास करनी होती है। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? नेम्ड सो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द पासिंग द रेफरेंस। बिकॉज कॉल बाय रेफरेंस में हम एक रेफरेंस पास करते हैं, मीन्स एड्रेस पास करते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज पास नहीं करते एज द आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। Second aspect is effect of changes। Changes क्या होता है? Call by value changes in the function to the parameter do not affect the original argument। Call by value में क्या होता है? Changes जो भी हम फंक्शन में करते हैं वो पैरामीटर्स वो ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता, बट इन कॉल बाय रेफरेंस चेंजेस इन द फंक्शन टू द पैरामीटर डायरेक्टली अफेक्ट द ओरिजिनल आर्गुमेंट एज दे आर रेफरेंस्ड। जो भी हम फंक्शन में वैल्यू मॉडिफाई करते हैं जो भी उस पर अफेक्ट होता है वो ओरिजिनल वैल्यू को भी अफेक्ट करती है क्योंकि वो रेफरेंस के थ्रू पास होती है किसी भी फंक्शन में। थर्ड इज द टाइप ऑफ पासिंग। पास कैसे करते हैं? इसमें कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं? पास इज अ कॉपी ऑफ वेरिएबल वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में वेरिएबल वैल्यू की कॉपी पास करते हैं, मीन्स 10 है तो 10 पास एज इट इज हो जाएगा। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? पास इज द वेरिएबल इटसेल्फ, मीनिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? वेरिएबल और खुद पास होता है, मीन्स वेरिएबल ए में जो वैल्यू है हमारी 10 वो पूरी पास होगी, मीन्स जो भी चेंजेस होंगे वो वेरिएबल ए में होते जाएंगे और उसमें रिफ्लेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट इज द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन क्या होता है? यूजेस डिफरेंट मेमोरी लोकेशन फॉर एक्चुअल आर्गुमेंट एंड पैरामीटर। मींस कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? डिफरेंट मेमोरी लोकेशन यूज करता है एक्चुअल आर्गुमेंट्स मींस फॉर्मल पैरामीटर में और एक्चुअल पैरामीटर्स में डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन यूज करता है। बट इन कॉल बाय रेफरेंस यूजेस द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर एक्चुअल आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। मींस कॉल बाय रेफरेंस में सेम मेमोरी लोकेशन यूज करता है, इसलिए जो भी चेंजेस होता है वो हमको रिफ्लेक्ट करता है, जो भी चेंजेस होता है वो इजिली विजिबल होता है इन द मेन फंक्शन ऑल्सो। लैंग्वेजेस देखते हैं कौन सी लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है कॉल बाय वैल्यू। सो हमारा कॉल बाय वैल्यू सपोर्ट करता है लैंग्वेजेस C++, C#, PHP, Visual Basic, .NET etc. often as default method। और हमारे कॉल बाय रेफरेंस यूज होता है सपोर्टेड बाय C++। Java uses call by value approach and object reference that pass by variables not by object themselves। नेक्स्ट इज द वैल्यू मॉडिफिकेशन। वैल्यू मॉडिफिकेशन क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू में तो कोई वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती, ओरिजिनल वैल्यू होती है जो ओरिजिनल ही रहती है, मीन्स वो फंक्शन में तो चेंज हो जाती है पर मेन फंक्शन में वो वैल्यू ओरिजिनल ही रहती है। बट इन कॉल बाय रेफरेंस मॉडिफिकेशन अकर्स ऑन ओरिजिनल वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू में मॉडिफिकेशन होते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? इन्वॉल्व्स कॉपिंग द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर टू द फंक्शन लोकल आर्ग्यूमेंट। जो फंक्शन लोकल आर्ग्यूमेंट होता है उसमें पैरामीटर्स की वैल्यू कॉपी हो जाती है। बट इन कॉल बाय रेफरेंस इट इन्वॉल्व्स कॉपिंग द एड्रेस ऑफ द पैरामीटर टू द फंक्शन लोकल आर्ग्यूमेंट लीडिंग टू शेयर मेमोरी लोकेशन। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? ये इन्वॉल्व करता है कॉपिंग द एड्रेस ऑफ द पैरामीटर, मीन्स जो भी हमारे पैरामीटर है उसका एड्रेस डायरेक्टली विच लीड्स टू द शेयर मेमोरी लोकेशन, जिससे इनकी जो मेमोरी होती है मीन्स एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर जो भी मेमोरी लोकेशन होती है वो शेयर्ड होती है, जिससे जो भी चेंज होता है वो हमारे प्रोग्राम्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ पासिंग। मेथड में क्या डिफरेंस होता है? दोनों मेथड्स ऑफ कॉलिंग फंक्शन इज द यूजेज स्ट्रेट हैंड मेथड एंड सिंपल टेक्निक फॉर पासिंग वैल्यूज। कॉल बाय वैल्यूज होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड यूज करता है और सिंपल टेक्निक यूज करता है अपनी वैल्यूज पास करने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली अपनी वैल्यूज पास करता है इन द एक्चुअल आर्गुमेंट। But in call by reference, it requires defining pointer variables. But call by reference में pointer variables define करने होते हैं formal arguments नहीं, क्योंकि जो भी हम actual parameters पास करते हैं वो in the form of address होता है, तो address store करने के लिए हमको formal parameters में pointer variables define करने होते हैं। Next is the manipulation of values। Manipulation of values में क्या होता है? Changes to dummy variables in the function do not affect the actual values। बेसिकली जो भी हम वैल्यूज इसमें पास करते हैं वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर होती है, उस पर जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, बट जो मेन फंक्शन में जो ओरिजिनल वेरिएबल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, मीन्स उस पर कोई असर नहीं होता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स उनकी वैल्यू ओरिजिनल ही रहती है।
preventing manipulation of original actual variables through the function calls. Next, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, अलाउ फॉर डायरेक्ट मैनिपुलेशन, ये अलाउ करता है कि डायरेक्टली मैनिपुलेट हो जाए हमारी जो भी वैल्यूज है ऑफ एक्चुअल वेरिएबल्स थ्रू फंक्शन कॉल्स। जो भी फंक्शन कॉल्स है उसमें जो हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स के एड्रेस दिया हुआ है, जिससे हमारी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली मैनिपुलेट होती है, जिससे हमारी वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती है थ्रू दी फंक्शंस। This is all for the difference between the call by value and call by reference. So that's all for the today's class. If you have any doubt regarding today's class or today's topics or previous classes, you can definitely ask them in the comment section, revise the notes, practice the program that we are learning today and we are practicing today is very good for your examinations. So we will meet soon in our next lecture.